बाइक लेकर मेरे बच्चे और मेरा घरवाला सामान लेने के लिए चले गए रेडी का। उसी बीच उसने मुझे अकेली पाकर और मेरा अकेली का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत कुकर्म किया। तभी तुरंत उसी टाइम मेरे बच्चे और मेरा घरवाला आ गए और उन्होंने सब कुछ देखा और जैसे उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो धमकी देने लगा कि अगर मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई की या कुछ भी किया तो तुम्हारी माँ को जान से मरवा दूंगा और तुम्हारी ज़मानत तुड़वा दूंगा। हम डर तक रहे, हमारे पास फ़ोन पे भी धमकी आती रही कि कोई कार्रवाई मत करो। मुझ पे बहुत दबाव डाला गया, कई घंटे मुझे यहाँ रखा गया थाने में और दबाव डाला गया बार बार कि तू फैसला कर ले। किसके द्वारा दबाव डाला गया? मैंने पुलिस से भी कहा कि मैडम ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे दबाव दे रहे हैं फैसला करने के लिए, मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहती। तो मैडम ने मुझे कहा कि अभी तुझसे मुझे एक साइन और करवाना है, तू अभी थोड़ी देर और बैठ। तो मुझे फिर 2 घंटे बिठा के रखा। उस बीच में उन लोगों ने मुझसे फिर बात करने की कोशिश की, मुझे फिर बुलाया और मुझसे बोले कि हम कुछ लेके आ रहे हैं और तू फैसला कर ले। मगर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि अभी से ही 5 महीने करीब पहले मेरा लड़का बाइक के केस में पकड़ा गया था, जिस दौरान में उसने मेरे लड़के की ज़मानत करवाई थी और मेरे से कुछ पैसा भी नहीं लिया। तो उसी बात को लेकर वो ज़मानत की मुझे धमकी देता था और एक बार काम पे भी उसने मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन माफ़ी मांग ली थी कि मेरे से गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस समय थाना सेक्टर 13-17 के बाहर हम खड़े हुए हैं और यहाँ हमारे साथ एक महिला है जो कि लगभग 1 महीने से यहाँ पर आ रही हैं और इनका कहना है कि इन्हें न्याय यानी कि कोई संतोषप्रद कार्रवाई इनकी नहीं हुई है। मामला थोड़ा हम बता दें, इनके साथ किसी ने दुराचार किया यानी कि इनके साथ रेप किया गया है, ऐसा इनका कहना है और जो आरोपी है इस मामले में वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है। जी, मैं पानीपत में रहती हूँ और 4-5 साल से उस ठेकेदार के पास काम करती थी। नाम राजकुमार है, रहने वाला हरिनगर कच्ची फाटक और मंडी सब्जी मंडी का रहने वाला है। और 27 तारीख में 5वें महीने की 27 तारीख में जैसे रोज़ डेली काम पे जाया करते थे, ऐसे ही काम पे लेने के लिए आया और करीबन 10 बजे के करीब आया। तो मेरे बच्चे और मेरा घरवाला रेडी का सामान लेने के लिए बाहर जाने वाले थे। तो उसने आकर बोला कि भाई काम पे चलना है। तो बच्चे बोले कि नहीं अंकल, हम तो अपनी रेडी का सामान लेने जा रहे हैं। उसने कहा कि तुम मेरी बाइक ले जाओ और आराम से अपनी रेडी का सामान ले आओ। बाइक लेकर मेरे बच्चे और मेरा घरवाला सामान लेने के लिए चले गए रेडी का। उसी बीच उसने मुझे अकेली पाकर और मेरा अकेली का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत कुकर्म किया। तभी तुरंत उसी टाइम मेरे बच्चे और मेरा घरवाला आ गए और उन्होंने सब कुछ देखा और जैसे उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो धमकी देने लगा कि अगर मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई की या कुछ भी किया तो तुम्हारी माँ को जान से मरवा दूंगा और तुम्हारी ज़मानत तुड़वा दूंगा। क्योंकि अभी से ही 5 महीने करीब पहले मेरा लड़का बाइक के केस में पकड़ा गया था, जिस दौरान में उसने मेरे लड़के की ज़मानत करवाई थी और मेरे से कुछ पैसा भी नहीं लिया। तो उसी बात को लेकर वो ज़मानत की मुझे धमकी देता था और एक बार काम पे भी उसने मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन माफ़ी मांग ली थी कि मेरे से गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसी बात को लेकर उसने उस दिन भी मेरे घर मेरे साथ यही धमकी देकर ज़बरदस्ती की कि अगर तूने किसी को कुछ बताया या मुंह खोला तो मैं तेरे लड़के की ज़मानत तुड़वा दूंगा और तुझे मरवा दूंगा। पिछले महीने की बात है ये 27 तारीख की। हाँ। किस समय की घटना है ये 27 तारीख की 11-12 के बीच की बात है। सुबह? हाँ जी। तो ये 10-11 के बीच की बात। 10-11 के बीच की बात है। उस समय आसपास कोई था? जी नहीं, जो मेरे बराबर में किराएदारनी दूसरी रहती थी वो झाड़ू पोछा करने जाती है तो दिन में 2:30-3 बजे आती है और मैं उस टाइम अकेली थी। आपके घर पे किया ये या फिर फैक्ट्री में? जी नहीं, मेरे घर में ही अंदर कमरे की बात थी। तो आसपास कोई नहीं था? जी नहीं। आप चीखी होंगी, चिल्लाई होंगी, आपने बचने की कोशिश की होंगी, तो क्या वो बात आवाज़ किसी ने सुनी या नहीं सुनी? जी नहीं, किसी ने नहीं सुनी। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। 27 तारीख की ये घटना है। उसके बाद जब ये हुआ, आपके घर वाले आए, बच्चा आए, तो क्या कुछ उन्होंने किया?
मेरे घर वाले ने जैसा मेरे बच्चों ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो भागते हुए कहने लगा कि अगर कोई भी कार्रवाई मेरी तरफ से तुम करोगे मेरे खिलाफ़ या थाने में जाओगे या कोई दरख्वास्त दोगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। दरख्वास्त आपने कब दी थी? दरख्वास्त मैंने फिर हम डर तक रहे, हमारे पास फ़ोन पे भी धमकियाँ आती रही कि कोई कार्रवाई मत करो। आपने शिकायत कब दी? 3 तारीख में। फिर 27 तारीख को ही हुआ, 3 तारीख को आपने शिकायत दी। ये शिकायत देने में इतनी देरी कैसे हुई आपको? इतनी देरी इसीलिए क्योंकि हमें डराया धमकाया जा रहा था बहुत ज़्यादा। किसके द्वारा? ये तो हम नहीं जानते किसके द्वारा धमकाया जा रहा था, लेकिन हमारे पास फ़ोन आ रहे थे। तो अभी थाने में आए, थाने में आपको क्या कुछ जवाब मिला है? अभी थाने में मैंने कहा कि जी वो खुला घूम रहा है, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उसके बीच भी मैं कई बार थाने में आ चुकी हूँ, मुझे बुलाया गया भी है, फैसले के लिए भी बुलाया गया है। उसकी तरफ से 10-15 बंदे आ रहे थे और मुझे भी बुलाया गया था, मगर मुझे साइन करने के लिए बुलाया गया था कि जो हम कमरे का नक्शे का साइन बना के लाए, उस पे नक्शा बना के लाए, उस पे तुझे साइन करना है। मैं साइन करने के लिए आई थी और अपने लड़के को लेके आई थी बयान देने के लिए, लड़का भी साथ में था। तो मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जब आकर देखा साइन करने के बाद में, तो यहाँ पे 10-15 बंदे उसकी तरफ से आ रहे थे। मुझ पे बहुत दबाव डाला गया, कई घंटे मुझे यहाँ रखा गया थाने में और दबाव डाला गया बार बार कि तू फैसला कर ले। किसके द्वारा दबाव डाला गया? मैंने पुलिस से भी कहा कि मैडम ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे दबाव दे रहे हैं फैसला करने के लिए, मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहती। तो मैडम ने मुझे कहा कि अभी तुझसे मुझे एक साइन और करवाना है, तू अभी थोड़ी देर और बैठ। तो मुझे फिर 2 घंटे बिठा के रखा। उस बीच में उन लोगों ने मुझसे फिर बात करने की कोशिश की, मुझे फिर बुलाया और मुझसे बोले कि हम कुछ लेके आ रहे हैं और तू फैसला कर ले, मगर मैंने इनकार कर दिया। आपसे फैसले की जो उन्होंने बात की तो क्या कुछ रखा? क्या फैसले के लिए ज़्यादातर रुपयों की ही बातें करते हैं, तो क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे फैसले में? बस मुझे यही कहा था उनमें से 2 बंदों ने कि इस टाइम कुछ लेकर आ रहे हैं, मगर मुझे नहीं पता वो क्या लेकर आ रहे हैं। और यही कहा था कि हम कुछ लेकर आ रहे हैं, अगर तू फैसला करना चाहे तो हम फैसले पे सहमत हैं। मगर मैंने इनकार कर दिया और फिर मैंने मैडम को कहा पुलिस वाली से कि मैडम मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, मैं जाना चाहती हूँ। उसके बाद मैडम मुझसे बोली कि ठीक है तू जा सकती है। तो आप फैसला नहीं कार्रवाई चाहती हैं? हाँ जी। वैसे हम अपने दर्शकों को थोड़ा बता दें, 376 का मामला भी दर्ज हो चुका है, यानी रेप केस में। और पुलिस से जो अब तक बात आई वो ये कि आरोपी अभी तक फरार है, उसकी तलाश जारी है, वो पकड़ा नहीं गया है। और साथ ही में जैसे ही वो पकड़ा जाएगा उस पर जो चार्जशीट कहें वो दाखिल हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। और ये भी कार्रवाई की ही बात कर रही हैं। तो ये बात आई, बाकी जो आईओ है इस मामले की, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है। आईओ ने आपको कहा कि वो फरार है अभी? पुलिस वालों ने, यानी आपकी जो जांच अधिकारी है जिनके पास आपका केस है, उन्होंने कहा आपको कि फरार है? हाँ जी। जब मैं उनके पास अभी आई थी कई दिन पहले तो बोल रहे थे कि अभी नहीं पकड़ा गया, वो फरार है, लेकिन वो आज़ाद घूम रहा है। मुझे पता चला है कि वो अपने घर डेली आ रहा है, काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छी तरीके से रह रहा है, मगर उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। अभी ये मैं नहीं जानती कि इसमें क्या मैटर है कि उसको पुलिस नहीं उठा रही। घर वाले भी आए होंगे उनके आपके पास? जी नहीं, मेरे पास नहीं उसके घर वाले आए, मगर यहाँ थाने में ही आए थे, जो भी कोई आए थे। घर में कौन कौन आपके? मेरे घर में मेरे 2 लड़के और मेरा घर वाला है। लड़के क्या काम करते हैं आपके? लड़के दिहाड़ी करते हैं जी। और आपके घर वाले? रेहड़ी लगाते हैं। अच्छा, अभी भी आप वहीं पर रह रही हैं जो जहाँ पर ये घटना आपके साथ हुई थी, या कहीं और चली गई है? कहीं और जा रही हूँ। चलिए, थाना सेक्टर 13-17 के अंतर्गत ये मामला है, जहां ये इनके साथ ये दुष्कर्म किया गया था। वो 13-17 के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, वहां पर हुआ था। अब ये कहीं और रह रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनकी बातें तो हमने सुनी। पुलिस द्वारा ये कहा गया कि जो आरोपी है इस मामले में वो अभी तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और पूरा मामला क्या कुछ है वो हम अंदर जाकर जो मामले की जांच अधिकारी हैं उनसे जाकर पता करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपसे अपील है कि कमेंट बॉक्स में इस घटना के बारे में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।